हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से बच्चे हमारे एग्जाम में 18 से लेकर 20 दिन। अब दो तरह की मेंटेलिटी यहां पे काम करेंगी। एक मेंटेलिटी है कि अब 18 से 20 दिन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, और ये मेंटेलिटी टीचर्स की भी हो सकती है, स्टूडेंट्स की भी हो सकती है। और दूसरी मेंटेलिटी यह है कि मैं 18 से 20 दिन जी जान लगा के मेहनत करूंगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। पहले से भी तो पढ़ा हुआ हूं, कोई बच्चा तो हूं नहीं। और कट ऑफ जो देखी गई थी, जो पिछली बार की भी कट ऑफ रही है, उसके बराबर मार्क्स तो मैं लेके आ ही सकता हूं। गाइस, ये दो तरह की मेंटेलिटी है। अगर आप निगेटिविटी की तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपका माइंड उसी तरीके से जाएगा, और मैं लिख के दे सकता हूं, फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ये सोच लिया कि 18 से 20 दिन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने ये सोच लिया कि 18 से 20 दिन में मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, कैसे नहीं होगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका पूरा माइंड और आपका पूरा शरीर इस चीज को फॉलो करने में लग जाएगा। और मैं आप लोगों को ये चीज अभी भी बता दूं, देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई घुट्टी पिला देगा आप लोगों को और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज से चीजें चल रही हैं। बेटा, क्लासेस तो बहुत पहले से चल रही है ना। ये लास्ट टाइम भी जब 45 डेज पहले हमने स्टार्ट किया, उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो गाइज, आगे क्या सिचुएशन होती है क्या ये हमें नहीं पता, लेकिन जो ये हमारे पास 18-20 दिन है, इन 18-20 दिन के अंदर मैं आप लोगों को उतना कंटेंट करवा दूंगा जिससे आप 80 से लेकर 85 मार्क्स तक का डायरेक्ट कंटेंट वहां पे देख सकते हो। अपने एग्जाम के अंदर 80 से 85 या 90 तक भी आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैं लिख के दे सकता हूं। उतनी कट ऑफ बहुत मुश्किल से जाएगी। सिर्फ पीसीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कैटेगरी की लगभग उतनी कट ऑफ भी नहीं रहती है, बहुत कम कट ऑफ रहती है। वो भी मैं चीजें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव करिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। देखिए, अगर किसी ने एएलपी का एग्जाम दिया है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि बेटा सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, वो एज इट इज चीजें यहां पे देखने को मिलने वाली है आप लोगों को। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो मैं बता दूंगा यहां पे। अच्छा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में भी बात कर लेता हूं, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। अब सारी टेंशन आप मुझे दीजिए, और अब चलते हैं हम लोग किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। लेकिन मैं बता दूं, ये कंप्लीट वीडियो देख लेना, बाद में ये मत रोते फिरना कि भैया मुझे एनसीईआरटी के नोट्स नहीं मिल रहे, भैया मुझे ये नहीं मिल रहा। जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी इसमें आप लोगों को सारी चीजों के बारे में पता लग पाएगा कि कहां पे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, कहां पे एनसीईआरटी के टेस्ट हैं, कहां पे कंटेंट मिलेगा। अगर आप लोगों को ये नहीं देखना है तो फिर अभी छोड़ के चले जाइए, और अगर देखना है तो फिर सारी चीजें देखिएगा, तभी आप लोगों को चीजें मिलेंगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन 20 दिनों में जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, देखिए ऐसा तो कोई नया बच्चा नहीं होगा, आप लोगों ने पहले भी तो तैयारी की होगी यार। 10th सब किए हुए हो, आईटीआई किए हुए हो, ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे के ऐसे ही हो। और यहां पे है क्या, 9th और 10th की एनसीईआरटी 40 नंबर की है। आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम चीजें तो आपकी पहले से की हुई हैं। तो अगर आपने पहले ग्रुप डी की तैयारी की थी, या मान लेते हैं आप लोग अभी एएलपी का एग्जाम देके निकले हैं, तब तो सोने पे सुहागा हो गया। या फिर मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी फॉर्म फिल किया है, उसने अभी आईटीआई कंप्लीट की, लेकिन वो 9th और 10th वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसे थोड़ी बहुत कंप्यूटेशन मैथ की नॉलेज थी, तब भी आप लोगों की पूरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। देखिए, पॉजिटिविटी देखोगे तो पॉजिटिविटी निकलेगी, निगेटिविटी देखोगे तो निगेटिविटी निकलेगी। अब मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल खड़ा हूं। मैं खुद, देखिए उस टाइम पे तो एनसीईआरटी का ज्ञान भी नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने एएलपी में 86 मार्क्स, जेई के अंदर 87 मार्क्स, और तो एएलपी और टेक उस टाइम तो सेम ही था, डीआरडीओ ग्रुप डी के अंदर 90 मार्क्स। ये तो अब एनसीईआरटी आप लोग सुन रहे हो, उस टाइम पे भी हमने किया। और मैं तो आप लोगों को 2-2.5 साल से कंटिन्यूअस ग्रुप डी से पहले से एनसीईआरटी ही पढ़वाता आ रहा हूं। आप मेरा कोई भी ओल्ड टारगेट सर्च करके देखिए कि वीआईपी गुरुजी टारगेट डे 1, 2 साल पुराना भी देखोगे ना, वहां भी एनसीईआरटी चल रही थी मेरी। और ये जो मैं एनसीईआरटी की मार्किंग है, देखिए ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी है, कौन से चैप्टर हट गए हैं, क्या हो गया है, ये सब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा भी। ये सारी की सारी चीजें जो है मैं मार्क करके बताता हूं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये सारी की सारी चीजें आप देखिए ना। अच्छा, ये बताइए, किसी की बुक की हालत अगर ऐसी हो रखी है, एनसीईआरटी की बुक है, ये 10th की है, ये 9th की है, तो क्या ऐसे ही हो गई होगी? कम से कम पढ़ाई गई होंगी ना। उन टीचर्स से पूछ के देखो जो एनसीईआरटी के नाम पे अपनी बुक्स पढ़ा रहे हैं। तो गाइज, रियल में आप लोग ही फंसते हो। आप भले ही अंधभक्त बने रहो, लेकिन एग्जाम में जाके पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। अरे, जब इतनी सी चीज से काम चल रहा था तो इतनी मोटी चीजें क्यों करवानी है? गाइज, अब मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूं कि क्या करना है। गाइज, सबसे पहला जो काम है वो हम लोगों को सिलेबस देखना है कि सिलेबस में हमारे है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वो जेई वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो एएलपी वाले स्टूडेंट हो। एएलपी का हो चुका है प्री, ये टेक्नीशियन का है, और ये जेई का है। इन दोनों बच्चों को मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपका पेपर
सेम टू सेम उसी बेस पे देखने को मिलेगा जैसा कि यहां देखने को मिला है, क्योंकि आपके सिलेबस को अगर देखें उठा के तो आपके सिलेबस में बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं है। और ये मैंने अपनी एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से डीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ही आप लोगों को टेस्ट लगाने रहेंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारे के सारे एनसीईआरटी के टेस्ट देख सकते हैं, वहां पे डले हुए हैं, और किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं 70 मार्क्स लाना तो बड़ा खेल है बच्चों का, बड़ी आसानी से ला सकता है कोई भी आदमी। अब मान लेते हैं आप लोगों ने एएलपी की तो अभी तैयारी करी है, आप मेरे को ये बताइए, या आपने पहले कभी ग्रुप डी की तैयारी की है, इस 25 नंबर के लिए क्या दोबारा से मेहनत करने की जरूरत है? अरे सिर्फ रिवीजन करेंगे, हमें रिवीजन की जरूरत है, और वो भी सिर्फ टू द पॉइंट। देखिए, चीजों को अगर बड़ा बनाने की कोशिश करेगा ना टीचर, तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अब मान लो एक चैप्टर है, मान लेते हैं क्षेत्रफल चैप्टर है, उसे एक टीचर करा रहा है 50 वीडियोस के अंदर, तो बच्चा तो मरेगा ही ना, उतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है। अब एक टीचर है वो अलजेब्रा करा रहा है 50 लेक्चर्स के अंदर, तो बच्चा गया, क्योंकि वहां पे इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है। और यही मैंने आप लोगों को एएलपी में समझाया था, और यही हुआ। हम लोग एक एक दो घंटे के अंदर अपनी चीजों को खत्म करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये मैथ्स हैं 25 क्वेश्चंस, मैंने इसके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, देखिए अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तब तो आप इस टाइम पे प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे और अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे, और करेंगे भी। लेकिन अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं एग्जांपल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, आप सिर्फ उन एग्जांपल्स को भी कर लोगे ना, और एक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर नए स्टूडेंट हो तो देखिए, कोई घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती है, कोई भगवान नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से 70 मार्क्स तक जा सकते हैं, 80 मार्क्स तक भी जा सकते हैं, अगर आप लोगों ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके तैयारी की तो। गाइज, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग की। ये 25 क्वेश्चंस है। अब देखो, चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स जो रेलवे ने अपने सिलेबस में दिए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टीसीएस का लेटेस्ट 2024 का पैटर्न भी हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं हुई है, वो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को। ये 25 क्वेश्चंस है, साइंस हमारी 40 की है। अब ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात रही जीए जीके, तो जीके से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो जो ये चीज मार्किंग है, वो अकेली इस बुक से काम हो जाएगा। इसमें भी जो चीजें मार्क करके दी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को करने से आप लोगों का काम हो जाएगा। जो मार्क करके दिया हुआ है सिर्फ उन्हीं को। मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूं तो 25 की पहली शिफ्ट में ही अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन आया था कि कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है, और मैंने इस बुक के अंदर ऑलरेडी वो चीज लिखी हुई थी। देखिए, इस टाइप से मैं लिख के देता हूं कि क्या क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कैसा होता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछना है। और वहां पे जब वो एग्जाम में गए तो उन्हें डायरेक्ट वहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले। ये देखिए, यहां पे मैंने देखिए पहले लिख के दिया था बच्चे को, ये देख लीजिए यहां पे मैंने क्या लिख के दिया था कि कितने लोगों को दिया जाता है, ये पूछता है। और डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ था 25 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोगों को इन चीजों से, और इस टाइम पे आपको अपने नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस टाइम पे आपको आवश्यकता है कि क्रिस्प किस तरीके से रिवीजन कर लें। 20 दिन का समय भी बहुत है अगर आप लोगों ने पहले से कुछ किया हुआ है या फिर स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो गाइज, बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस जहां से हम करवाएंगे उसकी मैं मार्किंग प्रोवाइड करवाऊंगा, उसका आपको प्रिंट निकलवाना होगा। बेटा खर्चा तो करना पड़ेगा, अगर तू लालची है तो मत देख सपने सरकारी नौकरी के, क्योंकि तू पहले से पढ़ा नहीं ना, तो तूने पहले पढ़ाई की, और ना अब तुझसे प्रिंट निकलवाने कह रहे हैं तो तू ना प्रिंट निकलवाएगा। तू सिर्फ रोएगा तो जिंदगी भर रोता रहे, कोई तेरे साथ आने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं इस चीज को, तू छोड़ दे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, ये सब रोना धोना तो जिंदगी भर चलेगा। अभी भी तुम पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ना तुम्हें किताब लेनी है ना तुम्हें पढ़ना है, तो भैया कहां से, मतलब कोई बेवकूफ बैठे हैं क्या, एग्जामिनर बेवकूफ बैठा है कि तुम्हारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे, दूसरे लोग चले जाएंगे। तो गाइज, जर्नल अवेयरनेस पे हमें कम फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ जो जीके जर्नल अवेयरनेस की जो बुक है उसकी मार्किंग को ही आप लोगों को पढ़ना है, बाकी पूरा फोकस इस चीज पे रखना है। तो हमारे ये जो मार्क्स हैं 90 मार्क्स हैं, इन 90 मार्क्स पे ही हमें मेनली फोकस करना है। और इसी से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के फंस जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप लोगों को लग रहा होगा 14,298 वैकेंसी है, मैं कह रहा हूं 14,298 वैकेंसी नहीं है, आप इस वैकेंसी को कम से कम 20,000 मान के चलिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो एएलपी में भी सिलेक्टेड होंगे और वो इसमें भी सिलेक्ट होंगे। जब एएलपी की या टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग हो जाएंगी, जिसकी मान लेते हैं टेक्नीशियन की पहले होगी, तो ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनका एएलपी में फाइनल होगा तो वो टेक्नीशियन को छोड़ देंगे और फिर एएलपी में चले जाएंगे।
ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनका एएलपी में फाइनल हो चुका होगा, एनटीपीसी में रखा होगा, एनटीपीसी में चले जाएंगे। इस तरीके से जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप लोगों का नंबर आएगा। इसलिए आप लोग एक बार मेहनत तो करिए। अगर एक आध नंबर से पॉइंट मार्क्स से रह भी गया तो क्या जा रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी आ रहा है, अगली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, अगली एएलपी की वैकेंसी आ रही है। अरे जब पढ़ना शुरू करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। अब पढ़ना ही नहीं शुरू करोगे तो कहां से सिलेक्शन होगा यार। अब बात कर लेते हैं यहां पे। देखिए ये तो मैंने सिर्फ एक सैंपल दिखाया है। सबसे ज्यादा कट ऑफ 12th पीसीएम की जाती है, तो उसका तो खेल हो नहीं सकता, ऐसे नहीं सिलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन आप लोग देखिए 54 भी कट ऑफ जाती है, 59 भी कट ऑफ जाती है 100 में से, और वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और तो और 47 47 40 40 कट ऑफ भी गई हुई है कुछ ब्रांचेस की। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब आप लोगों को अभी कट ऑफ दिखाऊंगा मैं, देख लेना आप सारी ट्रेड की। ये हमारे बच्चों के कुछ रिव्यूज हैं जिन लोगों ने अभी एएलपी का एग्जाम दिया है। देख लीजिए कि किस तरीके से उन लोगों के क्वेश्चंस फंसे हैं, और फिर हम लोग चलते हैं। आप लोग देखें डायरेक्ट बच्चे ने दिखाया कि एनसीईआरटी मार्किंग से भैया डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आए, यही छप गया भैया जो मार्किंग दी थी। आप लोग देख तो लीजिए, जो चीजें प्रोवाइड करवाई गई वहीं से चीजें आप लोगों को देखने को मिली हैं। और बहुत अच्छा अटेम्प्ट, अरे 60 अटेम्प्ट, 65 अटेम्प्ट तो यहां पे मार के आगे बच्चे, 64 65 इतना अटेम्प्ट तो बच्चों ने यहां कर दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया वो तो ऐसे ही कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो आदमी 64 अटेम्प्ट कर रहा है या तो वो बिल्कुल बेवकूफ है या फिर बहुत पढ़ने वाला है। और अगर हमारे साथ लगा हुआ था वो पहले से, किसी ने 2 कोर्स कंप्लीट कर लिए थे या 1 कर लिया था, तो वो कम से कम बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसे ही नहीं करेगा वो अटेम्प्ट, क्योंकि इन लोगों को सब कुछ बता के भेजा था। आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और अब चलते हैं हम लोग मेन चीज की ओर, वो है आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन। देखिए गाइज, ये तो आप लोगों को पता है कि ये जो कोर्स शुरू हुआ था ये 45 दिन पहले हुआ था, और ये एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए हुआ था। इसमें हमने अब एनसीईआरटी का आप लोग सुन रहे होंगे, आप खुद सोच के देखिए कि इस बंदे ने पहले से ही यहां पे लिख के दे रखा है, पहले से ही, कि बेस्ट एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स प्लस एनसीईआरटी की मार्किंग उस टाइम पे। अब एनसीईआरटी का आप नाम सुन रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मैंने उस टाइम पे ही लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था। अब बताओ, जब इन्हें कुल 251 रुपए के अंदर सारी की सारी टेस्ट सीरीज, सारे के सारे नोट्स, मार्किंग मिल गई, तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी और करंट अफेयर्स भी इन लोगों को मिल गई, रीजनिंग के नोट्स मिल गए, तो बताओ इन लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज भी वहां पे है। अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों की एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो कुछ इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला था, ये वाली चीज। तो यहां पे बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग लिख के दे दिया था, और वो भी टेक्नीशियन 3rd के लिए। यहां पे देख लीजिए, वेतन स्तर 2 यानी कि तकनीशियन ग्रेड 3rd की विभिन्न श्रेणियों में पदों के लिए। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पे बना हुआ था। और तो और अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो ये गलती भी करेंगे, और बहुत सारे टीचर भी ये गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है उस चीज से। सरकारी रिजल्ट.com पे आज भी यही सिलेबस पड़ा हुआ है, तो बताओ गलती नहीं करेगा बच्चा। लेकिन रेलवे ने उस चीज को बाद में सुधारा था। मैं आप लोगों को नोटिस दिखा रहा हूं, मैंने वीडियो भी बनाई थी, अपने बच्चों को बताया भी था कि भैया आपके यहां से हट गया है। देखो, तो आप सोच रहे हो टेक्नीशियन लेवल 1 के लिए तो नहीं कहा बेटा, ग्रेड 3 के लिए ही बात हो रही है। यहां देखो, ग्रेड 3 के ही सिलेबस में यहां पे इन लोगों ने क्या डाल दिया था, साइंस में डाल दिया था ये वाली चीज, सामान्य ये बुनियादी विज्ञान, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये गलत चीज थी, और फिर इस चीज को रेलवे ने सुधारा। अब मैं दिखा देता हूं, देखो यहां पे लिख दिया था सामान्य विज्ञान, लेकिन यहां पे लिख दिया था, और इंग्लिश मीडियम में अगर देखोगे तो इंग्लिश मीडियम में पहले से भी यहां पे देखिए पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहां पे ग्रेड 3 के अंदर डायरेक्ट साइंस ही दी गई थी, और ये वही लाइन है, द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। और 10th में भी कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस का, जो मैं सिलेबस आप लोगों को दूंगा उसका स्क्रीनशॉट कह रहा हूं, उसको आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट निकल लेना है जरूर से जरूर। ये आप लोगों का सिलेबस है, इसलिए आप देखिए इसमें क्या है, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये उसके लिए था। लेकिन जब बाद में सुधार हुआ तो वेतन स्तर 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ये बाद वाला है, और इसमें देखो सामान्य विज्ञान में लिख दिया। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीवन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो टेक्नीशियन का ही है 02/2024। और आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये है हम लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि अब हमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। देखिए वो सिलेबस को मैंने अपनी तरफ से, ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना विज्ञान का, मैंने अपनी तरफ से इतना बेस्ट करके अपने बच्चों को ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से मैं यही सिलेबस पढ़वा रहा हूं अपने बच्चों को।
और ग्रुप डी में भी यही पढ़वाया था मैंने, तभी हमारे बच्चों के इतने सिलेक्शन हुए थे। ये पूरा का पूरा सिलेबस है साइंस का, और मैं आप लोगों को बता दूं 18 दिन बचे हैं ना, टोटल 18 चैप्टर्स भी नहीं है जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं। तो इस टाइम पे क्रिस्प चीजें पढ़नी होंगी आपको। एक दिन में आप 2 चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स छोटे भी हैं, और 2 घंटे का एक लेक्चर होता है, फिर जाके आप टेस्ट सीरीज लगाइए। बेटा 40 नंबर है, 40 नंबर, और जब 40 नंबर है और आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो अपने नोट्स पढ़िए और टेस्ट लगाइए। टेस्ट वहां पे है भी, और हम और भी अपलोड करवा देंगे, और फुल टेस्ट भी हम लोग आप लोग को अपलोड करवाएंगे। ये सारी की सारी जो मार्किंग है, अभी भी बता रहा हूं, ये सारी की सारी मार्किंग हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो एप्लीकेशन से बच्चा जाता है, मैं दिखाऊंगा, उस पे मिलती हैं, और सारी की सारी पीडीएफ पहले से अवेलेबल है। मैं दिखा भी दूंगा अभी आप लोगों को कैसे जाना है, इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिए। ये 9th की एनसीईआरटी है, ये चैप्टर्स हैं, ये चारों के चारों चैप्टर्स अभी भी हैं इसके अंदर न्यू एनसीईआरटी में, और ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये एनसीईआरटी में है। पीरियोडिक टेबल न्यू एनसीईआरटी के अंदर हटा दिया गया है। इस चैप्टर को अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, और अगर टाइम है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां नहीं पूछा तो यहां नहीं पूछा, पूछ सकता है। लेकिन इस बार जो है लेटेस्ट एनसीईआरटी जो नई वाली है उसको फॉलो किया है टीसीएस ने, और टीसीएस करेगी ही लेटेस्ट। जब उससे कहा जाएगा कि 10th एनसीईआरटी लेवल का सिलेबस है, तो वो क्या करेगा, नई वाली एनसीईआरटी उठाएगा, उसी से क्वेश्चन रखेगा। इसलिए ये वाली चीजें नहीं है, और इसी पे बेस्ड हम लोगों की टेस्ट सीरीज है। बात कर लेते हैं जीवों में विविधता। तो ये वाला चैप्टर भी हट चुका है, सिर्फ 2 चैप्टर्स बायो में बचे हैं। फंडामेंटल इकाई, ये है सेल वाला चैप्टर, और ये है ऊतक वाला, बस ये 2 चैप्टर्स बायो के अंदर हैं। इधर बात कर लूं तो इधर सारे के सारे चैप्टर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ये चैप्टर हटा है हमारा, और लास्ट के ये जो चैप्टर हैं, यहां से ये वाले चैप्टर हटे हैं, ये वाले चैप्टर नहीं है उसके अंदर, बस इतना ही है आप लोगों का। बाकी मैं आप लोगों के साथ जब सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो बहुत अच्छे से करूंगा। तो इस सिलेबस का प्रिंट निकलवाएंगे। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है, वो सबसे पहले नंबर पे फिजिक्स 10th की, दूसरे नंबर पे ये, और फिर तीसरे नंबर पे ये वाली बायो, वो ये वाली केमिस्ट्री, और फिर चौथे नंबर पे ये। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो ये दोनों चैप्टर सबसे पहले नंबर पे करने हैं, सेल और टिश्यू। इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, मैंने बायो के अपने नोट्स दूंगा आप लोगों को। देखिए, अब देखिए, आप एक चैप्टर कवर करने जाते हैं, आपको क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस नोट्स को पलटेंगे, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, कुल 82 पेज में पूरी कंप्लीट है। अब देखिए, 1 पेज कंप्लीट हुआ, 2 पेज, 3 पेज, और इस 3 पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये जैसे मैट्रिक्स है, मान लो 1 पेज 2 पेज, बस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगला पेपर कटेंगे, इसी तरीके से अगला, कुल 4-5 पेज। देखिए, जैसे नंबर सिस्टम है, तो इस टाइम पे इनमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने मैथ्स में प्रोवाइड कराया हुआ है, ऐसे ही मैंने मिसिंग नंबर, ये देखिए 1 पेज में ही सब कुछ काम खत्म कर दिया। तो इस तरीके से ही आप लोगों को नोट्स करने होंगे यूजफुल, और ये सारे के सारे नोट्स हम अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो उन चीजों का यूज कर सकते हैं, नहीं तो भैया आपका जो मन करे वो करिए। और ये जो कोर्स है या जो भी चीजें हैं, मैं आप लोगों से कह नहीं रहा हूं भैया, हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट्स हैं और वो लोग कर रहे हैं, और मैं आपको कोई नया कोर्स भी लॉन्च नहीं कर रहा हूं। अगर आपको आना होगा तो उसी कोर्स में आप लोग आएंगे, बस इन 20 दिनों में क्या कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अब आप लोगों के पास 2 चीजें हैं, या तो आप मेरे को ये बताइए कि डेली टारगेट्स बेसिस पे जैसे आप देते हैं वैसे ही टारगेट दीजिए, हम डेली टारगेट कंप्लीट करेंगे, उसके टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप मेरे को बताइए कि मैं सारा कंटेंट एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, कि मुझे आज ये 2 चैप्टर करने हैं, कल को मैं ये पढ़ूंगा, ये अपने हिसाब से मैं इंपोर्टेंट बता दूंगा, आप उन चीजों को करते चलना और टेस्ट लगाते चलना। यह है दूसरा ऑप्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कर सकते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस है, ये आप लोगों का सिलेबस है। ये मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं आप लोगों की एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा दोबारा से भी। ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप करके जाएं, जो हमारे एएलपी 2024 में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का एडवांस वाला, उससे चीजें कम पूछी गई हैं। बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज से और प्रॉफिट लॉस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो सीआई एसआई से पूछे गए हैं। बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊं, इस टाइम पे क्या है, 2 तरह के टीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा करवाते हैं, जिनके बच्चे बाद में पछताते हैं, और हम लोग क्या कराते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें करवाते हैं। अब टू द पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्वेश्चन कराए, और बस उसी से काम हो गया। उतने ही मैंने टेस्ट में लगवा दिए, तो उतने से ही काम हो जाता है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूं आप लोगों को। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस है। इसके अंदर अगर देखें तो इस बार जो सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिला है
कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग थे, जैसे x25, ठीक है, और यहां पे y की वैल्यू दे दी और यहां पे मान लो 36 दे दिया, तो ये तो सिंपली बन गया। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बन ही नहीं रहे थे, तो इस टाइप की रीजनिंग भी पूछी गई है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से ही देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग, और ये जो चीज देखी ना आपने, ये एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी में ही चीजें हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि एनालॉजी को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। वैसे तो ये जो कोर्सेज होते हैं आप लोगों को पता है 3-4 महीने चलते हैं, फिर हमने 45 दिन में भी एएलपी से पहले सिलेबस कंप्लीट कराया, रिवीजन भी कराया बेहतरीन तरीके से। लेकिन अब टाइम कम है, तो अब आप लोगों को सोचना होगा। और ये भी मैं बता दूं, इसका आप लोग कहते हैं भैया वैलिडिटी कब तक रहेगी, बेटा तू वैलिडिटी ही देखता रहे, वैलिडिटी कुछ नहीं है। पहली बात तो इस कोर्स में एंट्री ही नहीं थी, लेकिन अब कुछ बच्चों का भला हो सके इसलिए हम आपको एंट्री दे रहे हैं, तो इसका बाकी कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं होगा। आप अगर आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी कोर्स में, और वो भी टेक्नीशियन के एग्जाम तक की वैलिडिटी है बस, इसके बाद इस कोर्स का कोई लेना देना नहीं है, ये हट जाएगा। बाकी ग्रुप डी में अगर आपको तैयारी करनी है तो वो बाद की चीजें हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और गाइस बात कर लेते हैं जीके की, तो पहली बात तो स्टैटिक जीके से ज्यादा चीजें पूछी नहीं जा रही हैं, बहुत ही कम, एक आध चीज अगर मेले से पूछ ली गई तो पूछ ली गई, शास्त्रीय नृत्य इन चीजों से पूछ ली गई, लोक नृत्य से, डैम से अगर पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो मैक्सिमम चीजें यहीं से आ रही हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख के दिए हुए थे। मैक्सिमम टॉपिक्स यही हैं, जैसे कि इंपोर्टेंट अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया था। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप लोगों को मैं इस कोर्स में दोबारा से एक्सेस दे रहा हूं। कहने का मतलब जो हमारे कोर्स तो खत्म होने वाला, 45 दिन थे, कोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको रखे हुए हूं और आप लोगों के लिए टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आप ये जरूर बताइए मेरे को नीचे, आप लोगों ने एलपी का एग्जाम दिया, क्या मैंने ये चीजें पहले से नहीं बताई थी आप लोगों को? ये सारी की सारी चीजें जो ओलंपिक से क्वेश्चन देखने को मिले, स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन देखने को मिले, क्या मैं पहले से प्रोवाइड नहीं करवाया था? ये सारी की सारी चीजें मैं पहले से ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा हूं। नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि जो लोग 45 डेज क्रैश कोर्स में जुड़े थे, आप लोगों ने जो 200-250 रुपए दिए, इससे ज्यादा का आउटपुट मैंने आप लोगों को दिया है नहीं दिया। अरे 200 रुपए की औकात ही क्या है यार। आज आप इतने कॉन्फिडेंस फ्री होकर बैठे हैं कि मेरा तो सीबीटी 1 निकलेगा भैया, आप सीबीटी 2 की तैयारी कराओ, इससे बड़ी चीज और क्या होगी। जहां पे बच्चों ने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, मैंने आप लोगों को टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ाया और सिलेक्शन दिलवाया। गाइज आप लोगों को अगर कोर्स के अंदर जाना है तो मैं बता रहा हूं कहां पे क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पे इस तरीके से ऐप का एक दिखेगा, सबसे टॉप पे आप लोगों को अपना ही कोर्स दिखेगा, वहां पे क्लिक कर पाओगे। या फिर कोर्स में आप लोगों को जाना है, अब मैं अपना बता रहा हूं, कोर्स के अंदर जाओगे तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये टारगेट्स कैसे कंप्लीट होते हैं, इसमें सारी डिटेल मिलेगी। तो अब टारगेट कंप्लीट करने का तो टाइम है नहीं कि टारगेट डे बाय डे कंप्लीट करो, मैं आपको सारा कंटेंट एक जगह दे देता हूं। मेरी पर्सनल सजेशन ये है, मैं पर्सनल सारी चीजें आप लोगों को दे देता हूं, चाहे वो एनसीईआरटी मार्किंग हो या आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं भैया हमसे हो नहीं पाएगा, आप ही दो, तो फिर मैं आप लोगों को देता हूं पर डे के हिसाब से, या 2 दिन के हिसाब से, या 3 दिन का एक टारगेट देता हूं कि ये चीज कवर करो आज अगले 2 दिन के अंदर, और उसका कंटेंट प्रोवाइड करवा देता हूं। आप 3 दिन में उस चीज को निपटाइए। अगर रिवीजन कर रहे हो तो उस चीज का रिवीजन करिए और टेस्ट लगाइए। हम फुल टेस्ट भी लगवा रहे हैं, 100 क्वेश्चंस के टेस्ट भी लगवाते रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट्स किस तरीके से पड़े हुए हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। ये सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। जैसे ही कोर्स में जाएंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस है, सिलेबस डिस्कशन है, नोट्स हैं, टारगेट वीडियोस हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे करना है ये बताया हुआ है। एक मैं टेक्नीशियन का और बना दे रहा हूं यहाँ, उसके अंदर आप लोगों को टेक्नीशियन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पे चीजें मिलेंगी। जेई वाले बच्चे भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है आप लोगों का। ऐप में कंटेंट नहीं दिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई हैं। ये सारी के सारे टेस्ट हैं हमारे, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, साइंस के प्रैक्टिस सेट। अब आप लोगों को लग रहा होगा एएलपी के, अबे जब सिलेबस सेम है, जो लाइन यहां पे लिख के दी है वही लाइन वहां पे लिख के दी है, तो आप एएलपी और टेक्नीशियन और जेई क्या कर रहे हो? सेम टू सेम चीजें हैं। आप लोगों के 100 क्वेश्चंस के टेस्ट और हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी ये सारी की सारी चीजें, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टेस्ट है, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पलर नहीं, सारी की सारी एनसीईआरटी के भी टेस्ट हैं। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर आप देखिएगा फिजिक्स के सारे टेस्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से एक एक चैप्टर के 3-3 टेस्ट लगे हुए हैं। फिर केमिस्ट्री के टेस्ट लगे हुए हैं, इस तरीके से आप लोगों को केमिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप लोगों को मैथ्स के टेस्ट मिल जाएंगे। ज्यादा जीके पे ध्यान मत दीजिएगा, रीजनिंग के टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे उसी के अंदर।
गाइस बाकी ग्रुप डी और ALP CBT 2 के लिए हम बहुत जल्द अपना क्लासेस लेके आने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का हमने काम भी कुछ स्टार्ट कर दिया है, जिसे हम बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो टू द पॉइंट चीजें हैं, फालतू नहीं। लोग दुनिया भर की चीजें पढ़ाते हैं, हम आपको टू द पॉइंट जैसे आप लोगों को अब तक पढ़ाते आए हैं वही सारी चीजें हम लोग कवर कराएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप ये करिए कि सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है। उस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो देखिए एक बात सुनिए, ये देखिए मार्क्स लाना बहुत आसान काम है बच्चों, 70 मार्क्स तो कोई भी ला सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां सुनिए, 40 मार्क्स टोटल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आएगी। अब आप लोगों को फालतू कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस सेम है तो वही चीजें आप लोगों को पढ़नी है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा करनी होगी तो वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम एक एक चीज के लिए गाइड करता हूं। बार बार बोल रहा हूं कि भैया टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जो एप्लीकेशन में मिलता है। बताता हूं कहां मिलेगा। ये 40 क्वेश्चंस हैं, इस 40 क्वेश्चन में अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15 दिन भी जी जान लगा के डाल देना तो बड़े आराम से यहां से 30-35 क्वेश्चंस कर सकते हो। 30-35 गारंटेड कर सकते हो, गारंटेड, क्योंकि अब तो सिलेबस निश्चित हो गया, ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। 30 मैं कह रहा हूं 30 क्वेश्चंस कर लो आप। और ये जो 25 नंबर की रीजनिंग है ना, बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की। और बड़े जो क्वेश्चन है वो तो किसी से भी नहीं होते, जिनको आते हैं उनसे भी नहीं होते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो आप उनको छोड़ दीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ना चाहो छोड़ दो, पजल छोड़ना चाहो छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लो, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स आप सीख लो। इसमें जो 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है ना, अगर कोई बच्चा पुराना है तो बहुत बड़ी आराम से 22-23 क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन अगर आप नए भी हो तो 18-20 क्वेश्चन बड़े आराम से लगा सकते हो, 18 से 20 क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं मैथ्स की, तो आप फालतू ज्यादा चीजें मत करिएगा, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें मत करिएगा। एक दिन में एक चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे चैप्टर बड़े आराम से रिवीजन हो सकता है। 20-20 क्वेश्चन नहीं करना, एक चैप्टर के हजारों क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर देख सकते हो, करने नहीं है। मेनली कॉन्सेप्ट पे पहले कॉन्सेप्ट करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट टेस्ट रिवीजन, बस यही फॉर्मूला अपनाना है आपको। ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स, इस मैथ्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप बड़ी ही आसानी से 25 नंबर में से 15 से 18 क्वेश्चन तो ला ही सकते हो बड़े आराम से। और बात करें जीके में तो आप 2-3 क्वेश्चंस भी अगर ला रहे हैं, ज्यादा भी नहीं ला रहे हैं, वैसे तो बड़े आराम से 4-5 नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी ला रहे हैं तो देखिए 18-3-21 तो यही हो गए, और 21 और 20 41 और 30 यहां से मान लो, तब भी आप लोगों के 71 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये तो तब है जब बिल्कुल नैया डूबी हुई है, लेकिन आप लोगों की कोई नैया डूबी नहीं है, आप लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे रिवीजन करिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो दूंगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए। और कट ऑफ की अगर बात करूं तो कट ऑफ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भैया कट ऑफ इसलिए नहीं दिखाई जाती है, कि क्या कट ऑफ इसलिए दिखाई जाती है कि कुछ अंदाजा लग सके कि पहले क्या हाल रहा था, उस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करके तैयारी कर सकें। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत आसान है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। 18-20 दिन आप लोगों को मिले हैं, ये 18-20 दिन भी अगर आप लोगों ने गवा दिए तो फिर आप लोग समझिए। देखिए सिलेबस तो अब देखिए, अब कमी किसकी है? कमी आप लोगों की है, मेरी नहीं है। मैंने तो 3-3 बार चीजें कंप्लीट करा दी, आप ही नहीं जुड़े। मैं आप लोगों से कह रहा हूं बार बार, भैया सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है। टेक्नीशियन वाले कह रहे हैं हमारे लिए अलग से कुछ करो। अबे अलग से क्या करें, सिलेबस सेम है। जेई वाले कह रहे हैं अब हमारे लिए अलग से करो, अलग से क्या करें? तो गारंटी दे रहा हूं मैंने एक ही चीज की तैयारी करके एएलपी भी निकाल लिया, जेई भी निकाल लिया, डीआरडीओ भी निकाल लिया। कुल 140 वैकेंसीज थी, उसके बावजूद भी सिलेक्शन हो गया। क्यों? और जबकि मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जब डेडिकेशन और जब पॉजिटिव पॉइंट दिखते हैं, मैंने देखा वहां साइंस आ रही है, मैथ्स आ रहा है, बस इंग्लिश ही तो है, तो मैंने थोड़े दिन इंग्लिश और पढ़ ली, मेरा वहां पे भी हो गया। 140 पोस्ट पे हो गया। यहां तो बेटा 14,000 वैकेंसीज हैं। गाइस बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हो, जी जान लगा के मेहनत करो। लोग 1-1 हजार वैकेंसीज में निकालते हैं, यहाँ 14,000 वैकेंसीज है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेक केयर।